माताओं का अनुभव होगा। जैसे किसी बच्चे की स्कूल की गाड़ी आ जाए, सुबह हड़बड़ी तो रहती, और बच्चा कहीं पानी की बोतल और टिफिन भूल जाए तो पत्नी किसको देती है? देकर आओ, जोर से बोलो, अपने आदमी से दे दे क्या हो। उस समय ना नौकर दिखता है ना बहादुर दिखता है, वो तो कमबख्त आता ही नहीं होगा। मैंने देखा है बड़े बड़े श्रीमंत पानी की बोतल और टिफिन लेकर बच्चे के पीछे पीछे भागते हैं, मैंने देखा है। यहां भी 2-4 तो भागे ही होंगे। क्यों? और आज व्यास जी पीछे भाग रहे हैं, पुत्र पुत्र। देखो व्यास जी ने कहा पुत्र, उधर से आवाज आई पुत्र। आवाज आई माने वृक्षों से आवाज आई, वृक्षों से आवाज आई। अरे भाई, किसी सुनसान जगह पर तुम बोलोगे तो आवाज लौट के आती है, प्रतिध्वनि, इसको इको कहते हैं। पुत्र, उधर से आवाज आई पुत्र, पुत्र, उधर से आवाज आई पुत्र। पुत्र कहने का तात्पर्य, मानो वृक्ष कह रहे हैं व्यास जी, आपने तो एक पुत्र पैदा किया है, हमने तो हजारों पुत्र पैदा किए हैं। किसके रूप में? फलों के रूप में। खुद नहीं खाते हैं, लोगों के लिए गिरा देते हैं, और नहीं भी गिराते लोग पत्थर मारकर तोड़ लेते हैं। ऐसे ही आपका पुत्र संसार की भलाई के लिए आया है, इसे रोको मत, इसको जाने दो। जानते हो पुत्र किसे कहते हैं? पुम नाम नरकात तारयति इति पुत्र। माने जो पुम नाम के नरक से अपने पिता को खींचकर बाहर निकाल दे। पुत्र किंबा पुत्री, पुत्र किंबा पुत्री। जो काम पुत्र कर रहे हैं वो काम पुत्रियां भी कर रही हैं। कल मेरी कथा चुरू में पूरी हुई। वो रहने वाले चुरू के हैं पुराने, लेकिन चेन्नई में रहते हैं। उन्हें अपने गांव में कथा कराई। चुरू डिस्ट्रिक्ट के गांव तो नहीं है। उनकी एक बच्ची, और इतने रिश्तेदार उनके आए थे, और पूरी उस बच्ची ने सब काम संभाला, सब काम संभाला। किसको नाश्ता देना, किसको भोजन कराना, सबको समय पर मेरे लिए भोजन पहुंचता था, समय पर नाश्ता वो करती थी बच्ची। आज का फोन आया दोपहर में, कहा गुरुजी मुझे तो याद नहीं रहा, मैं भोजन लेकर ऊपर जा रही थी तो मम्मी बोली अरे पागल गुरुजी तो है नहीं है। खुशबू नाम बच्ची का। तो वो काम जो पुत्र करते हैं वो काम पुत्रियां भी करती है। मन में बहुत खुशी होती है जब बच्चियां काम करती। उस बच्ची ने पूरे घर को पूरी कथा संभाली। तो पुत्र का कर्तव्य क्या है? माँ बाप की सेवा, उनकी बात मानना। जाने के बाद कर्मकांड कराना, और उनके निमित्त श्रीमद् भागवत कथा कराकर गया श्राद्ध तक कराना, ये काम पुत्र का है। जो पुत्र सामर्थ्यवान होकर इस काम को नहीं करते वो पुत्र नहीं कहलाते। तो पुत्र का अर्थ ही यही है, पुम नाम नरका तारयति इति पुत्र हो। जो पुम नाम के नरक से खींचकर, माता पिता को खींचकर बाहर निकाल दे, पुत्र।
वृक्ष कह रहे हैं व्यास जी, इसे रोको मत, इसको जाने दो, जो सब में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे शुभ को हम लोग प्रणाम करते हैं। देखो भैया, नैमिषारण्य का क्षेत्र है, 88,000 ऋषि हैं, सूत जी कथा सुनाने के लिए आए। ऋषियों ने सूत जी को ऊपर बैठाया, स्वयं नीचे बैठे। देखो, विद्वानों की कमी उस जमाने में भी नहीं थी। 88,000 ऋषियों में ऐसे बहुत से ऋषि थे जो सूत से ज्यादा विद्वान थे। जिनको उनने ऊपर बैठाया वो सूत से ज्यादा विद्वान थे, फिर भी सूत जी को ऊपर बैठाया, स्वयं नीचे बैठे कथा सुनने के लिए। क्यों? सूत जी की विशेषता है। सूत जी कैसे हैं? सूत जी महामती हैं। कैसे हैं? महामती माने विद्वान कह सकते हैं, लेकिन महामती का अर्थ विद्वान नहीं है। महामती का अर्थ है जिसकी मति महान में लगी है। और मैं आपको बता दूं, मेरे ठाकुर का एक नाम महान भी है। मेरे ठाकुर का एक नाम महान भी है। यानी सूत जी की मति कहां लगी है? अरे बोलो ना, ठाकुर में लगी है, राम में लगी है, कृष्ण में लगी है। और हमारी मति कहां लगी है? हाँ गुरुजी, आज तो कथा में नहीं लगी गुरुजी। हाँ, आज तो गुरुजी हम आ गए, अब घर का काम हम गुरुजी पार पड़, हम बैठे यहाँ हैं, लेकिन हमारी मति संसार में। क्यों भैया, फोन तो बज रहे हैं तुम्हारे खटाखट। यहाँ बैठे हो तो अपनी मति को भी लगो। महाराज ऐसी कथा सुनाओ, ऐसी कथा सुनाओ, कथा सुनकर आहा कृष्ण की भक्ति की प्राप्ति हो जाए। बोले क्यों? बोले आप गुरु हो, आप गुरु हो। जानते गुरु किसे कहते हैं? जो प्रभु की कथा सुनाए उसको गुरु कहते। और ऋषि लोग एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, चिंतामणिर लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुप्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। वैकुंठम योगी दुर्लभम। देखो भैया, एक मणि है जिसका नाम है चिंतामणि। उस मणि की खास बात है, किसी भी धातु से स्पर्श कराओ वो सोना बना देती है, सोना बना देती है। तुम सोने से क्या खरीद सकते हो? तुम सोने से घर खरीद सकते हो, कोठी खरीद सकते हो, जमीन खरीद सकते हो, गाड़ी खरीद सकते हो, लड़का खरीद सकते हो, लड़की खरीद सकते हो, माँ खरीद सकते हो, पिता खरीद सकते हो। तुम सोने सब चीज खरीद सकते हो, क्या सोने से ठाकुर खरीद सकते? बोलो बंधुओं, मेरा ठाकुर तो बिकता है, बिकता है ठाकुर। ये धनवानो, तुम तुम्हारे धन को नहीं चाहता, क्या चाहता है? तुलसी दल मात्रेण चुल्लुकेन जलेन च विकीर्णते आत्मानम भक्तिभ्यो भक्त वत्सलो। तुलसी चढ़ा दो। महाराज छठी परी तुलसी है नहीं हमारे पास, क्या चढ़ाएं? अरे कोई बात नहीं, चुल्लू भर पानी चढ़ा दो, मट्टी चढ़ा दो, ठाकुर प्रसन्न हो जाए।
प्रसन्न हो जाएंगे। देखो, किसी दिल्ली के सज्जन ने वृंदावन में बिहारी जी का बंगला कराया। बंगला समझते हो? फूल में सजाए। हमारे आश्रम पे रुके। मुझसे कहते हैं, गुरुजी दर्शन किए आपने? हमने कहा किए। बंगला कैसा है? हमने कहा बहुत अच्छा। बोले इतने लाख लग गए। हमने कहा ठीक है, परमात्मा ने आपको दिया है तो कोई बात नहीं। फिर बात चली, लोग कह रहे थे ऐसा बंगला आज तक नहीं बना जो हमने लगाया। पैसे भी तो खर्च हुए हमारे। दो चार बार बोलने लगा इतने लाख खर्च हुए। उसकी पत्नी कोनी मार रही थी, समझदार थी, कोनी मार रही थी। लेकिन वो फिर कहता गुरुजी इतने लाख लग गए। आप यकीन मानना, जब उसने फिर बोला लाख लग गए तो मैंने उसको सुनाया। मैंने की सेठ जी, मैं गोविंद साहब बुरा मत मानना, तुमने लाख क्या तुमने करोड़ लगा दिए होंगे, लेकिन मेरा दावा है बिहारी जी ने तुम्हारे बंगले की ओर देखा तक नहीं होगा, उसमें दुर्गंध आ रही होगी उसमें से। क्या अभिमान करते हो? ठाकुर ने दिया है, ठाकुर ने दिया है तो खर्चा करो। मैं भागवत में भी कहता हूं, परमात्मा ने दिया है तो खूब खर्चा करो, खूब उत्सव को धूमधाम से बनाओ, खूब ब्राह्मणों के लिए दो, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन कुछ नहीं है, तुलसी चढ़ा दो, ठाकुर प्रसन्न हो जाते हैं। ठाकुर प्रसन्न हो जाते हैं। जानते हो ठाकुर कहां जाते हैं? ठाकुर वहां जाते हैं जहां महात्मा हाथ में माला लेकर बैठे हुए हैं, सीताराम राधे श्याम बोल रहे हैं। उस महात्मा के आगे एक पत्तल पड़ी हुई है और उस पत्तल पर बासी भात पड़ा हुआ है और बासी भात को देखकर ठाकुर टुकुर टुकुर देख रहे हैं। ठाकुर ये महात्मा कहे तो बासी भात खाऊं, बासी भात खाऊं। ठाकुर वहां जाते हैं। ये सुनकर सूत जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। कालभ्याल मुखग्रासो त्रास निर्णाश हे तबे श्रीमद भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। देखो ये काल है ना, ये काल किसी को छोड़ता नहीं। कोई ये कहे कि हम नहीं मरेंगे, कहना संभव है क्या? बोलो नहीं। जब कोई जाता है ना, जब कोई जाता है तो हम क्या कहते हैं? बेचारा चला गया। जब हम ऐसा बोलते हैं ना तो मृत्यु को हम पर हंसी आती है। वो सोचते हैं ये तो ऐसा सोच रहा है, इसका नंबर आएगा ही नहीं। कोई आगे कोई पीछे, सबको जाना। ये काल छोड़ता नहीं है किसी। जीवन का भरोसा है? बोलो नहीं। मैं सुबह कह रहा था ना दोपहर में, वो वैद्य जी उपाध्याय जी अच्छे खासे थे, अच्छे खासे थे। चल उनकी शुगर की दवाई हमने खूब चलवाई, मरते चले गए, लेकिन फॉर्मूला नहीं बताया उन्होंने। उनका साले साहब खा रहे हैं, वो बना के धर गए, उसी को बेच रहे हैं।
अगर मिले तो भैया मिलवाना हमको जरा उनसे, है ना। जीवन का भरोसा नहीं है। क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं, साथ देती नहीं, साथ देती नहीं, साथ देती नहीं, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है। जीवन का भरोसा नहीं है बंधु। इसलिए मैं कहता हूं जो काम करना है ना कर डाल, भजन करना है कर लो, तीर्थ में जाना हो चले जाओ, जो काम करना है कर लो, कर लो, कथा करानी है करा लो। कानपुर में एक बहन हमसे बोली गुरुजी हमें आपकी कथा करानी है। हमने कहा अच्छा बता कब करानी है। गुरुजी बस एक ही इच्छा है, पोता हो जाए कथा कराऊंगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, पोता भी हो जाएगा। अच्छा एक बात बता तेरी बेटी की शादी कब हुई। तो कहती नहीं गुरुजी अभी शादी हुई नहीं है, बेटा 10 में पढ़ता है। ले फिर न जाने शादी हो या नहीं हो। इसलिए भैया जो काम करना है ना कर लो। हमारी माता जी का सिस्टम अच्छा लगा है ना। ये तो लंबे खींचने के चक्कर में तुमने कहा मुझ पर डेट ही नहीं, यही डेट है, यही 7 दिन है, करना है तो कर लो। कल चूरू में कथा हुई, आज यहाँ प्रारंभ हुई, 25 को यहाँ विश्राम लेगी, 26 से कलकत्ता में। जो करना है ना कर डालो। हम रहे ना रहे ना रहे ना रहे, हम रहे ना रहे ना रहे ना रहे, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी। दांत गाड़ी ये अरे नहीं, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है। ये जीवन का भरोसा नहीं है। जो काम करना है ना कर डालो, कर डालो। हम क्या कहते हैं भैया करेंगे करेंगे करेंगे, करिष्यामि 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 इति चिन्तये, मरिष्यामि 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 तु विस्मृतम्। करूंगा करूंगा ये तो कहता रहता है, लेकिन मरूंगा मरूंगा ये तो भूल जाता है।
काम करा भी सकता है। पर आज महाराज सूत जी कहते हैं, जिसने श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, जिसने भागवत कथा का श्रवण कर लिया, और कथा भी कैसी, किसी एरे गेरे के मुख से नहीं, सुखदेव जी के मुख से निकली हुई भागवत कथा का श्रवण कर लिया, और व्यक्ति मरता नहीं है, व्यक्ति मरता नहीं है। आपको क्या महाराज, कथा सुनने से हम नहीं मरेंगे, एक कथा हमने सुन रखी है, आपकी एक और सुन लेंगे, हम तो कभी मरेंगे नहीं। अरे बाबा मरेंगे, लेकिन हमको मरना आ जाएगा। मरने में कुछ लगता है क्या? एक व्यक्ति ऐसा है, रविवार को पैदा हुआ, सोमवार को बड़ा हुआ, मंगल को स्कूल गया, बुधवार को शादी हो गई, बृहस्पति को बच्चे हो गए, शुक्र को बूढ़ा हो गया, शनिवार को जीवन है कुछ? बोलो बोलो। जानते हो जीवन कौन सा अच्छा होता है? नोट कर लेना, नोट कर लेना आप लोग। जीवन वो अच्छा होता है जिसके जाने पर चार लोग आंसू बहाएं। जो व्यक्ति किसी के काम आता है, वही व्यक्ति उसी का जीवन है। परमात्मा ने शरीर दिया है लोगों की सेवा करने के लिए। और भैया देखो, हमने तो अपनी हर कथा को हमने सेवा से जोड़ दिया। मुझको तो हर जगह आनंद भैया केवल विकलांग बच्चे ही दिखाई देते हैं। आप सोच नहीं सकते। मैंने बीच में कथा करना छोड़ दिया था, बस भजन में ही लग गया। लेकिन ऐसे बच्चे जो विकलांग बच्चे थे, एक दिन वृंदावन में माँ, उसका पिता और जवान बेटे को कंधे पर रखकर लेकर आए वृंदावन में। गुरुजी, बच्चे का ऑपरेशन। मेरा शरीर कांप गया उस पूरे परिवार को देखकर। जिसको खाने की स्थिति नहीं है, वो कहां सेवा कर, कहां से ऑपरेशन कराएगा? तो बस आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।